और था। वहां तो हर एक की आंख में ख्वाब था। वहां पे तो बैठी हर जवान खातून और जवान मर्द, कोई 23 का, कोई 24 साल का, कोई 26 साल का, वो तो ऐसे थे कि भाई हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें तो मालूम है हमें कहां जाना है, हमारे रास्ते से तमाम लोग हट जाएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और वो मंजिल क्या है? मंजिल बड़ी वाज़ेह है कि एक घर हो जहां पे रोजगार हो, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकें, माँ बाप को अस्पताल ले जा सकें, महंगाई का बोझ कम हो, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाए। कोई किसान है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता चला जाए, कोई आईटी के लोग बहुत आए हुए थे, बच्चे को मशीन लर्निंग की बातें कर रहा था, कोई एआई की बात कर रहा था, यानी वो जबान बोल रहे थे जो मुझे तो समझ भी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, ये क्या दो अलग-अलग पाकिस्तान है? एक वो जिसमें सिर्फ तारीकी दिखाई जा रही है, नाउमीदी दिखाई जा रही है, और एक वो जिसमें सिर्फ रोशन ख्याली है, उम्मीद है, अज़्म है, यकीन है कि हम आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं वापसी पे सोचता आया कि ये क्या चक्कर है। तो मुझे एहसास हुआ कि उनकी मंजिल के रास्ते में कुछ लोग हायल हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क को आबाद नहीं देखना चाहते, जो आपको, मुझे, हम सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि छोड़ जाओ, ये लुट चुका है काफिला। कभी मशरकी पाकिस्तान की बातें करते हैं, कभी मुल्क टूटने की बातें करते हैं, कभी लश्करों की बातें करते हैं, कभी धरनों की बातें करते हैं, कभी जलाओ की बात करते हैं, कभी घेराव की बात करते हैं। तो ये हैं वो लोग जो उस मंजिल के रास्ते में हायल हैं। अरे भाई, सोचने का वक्त है। आप सोचें कि बर्बाद की बात करते हैं तो कुछ आबाद का भी तो गुमान में आता होगा। मुल्क बर्बाद किया जा सकता है तो मुल्क आबाद भी तो किया जा सकता है। तो आपके गुमान में ये आबाद क्यों नहीं आता? ये उठ के आपके जहन में बर्बाद क्यों आता है? अगर आप आबाद करना चाहें, अगर आप आबाद करना चाहते तो जिस दिन पीएमएलएन ने कहा था कि देखिए आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत, आपके पास वोट ज्यादा है, आइए हुकूमत बना लेते, अगर आबादी करनी होती तो भाई बना लेते ना, आते हुकूमत बनाते, लोगों के मसाइल हल करते, ये महंगाई को खत्म करते, ये फॉर्म 45, 47 की तकरार को अपनी सुपरविजन के अंदर अपने सामने बिठा के खुलवाते तमाम चीजें। या आज हम पे उंगली उठाते हैं तो खुद क्यों नहीं आके इन्होंने उसको ऊपर सुपरवाइज किया? तो अजीब सी बात लगती है। आप ये चाहते हैं कि हम हुकूमत ना बनाएं, चले मान लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। पहले शाह साहब गए उनके पास, उसके बाद चंद साहब गए। ईरान को पामाल करे तो ऐलान जंग है। और फिर ऐलान जंग करने के बाद आपने वहां पे जाके एक लॉबिस्ट हायर कर लिया, डेविड फेंटन। आपको मालूम है डेविड फेंटन कौन है? और मैं बार बार ये कहता हूं और आज फिर दावत देता हूं कैमरे के जरिए मुल्क के तमाम बच्चे बच्चियों को, डेविड फेंटन, ये दो नाम डालें और एक वेबसाइट है जिसपे तमाम लॉबिस्ट के नाम लिखे हैं और उनके स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हैं। वहां पे डेविड फेंटन पीटीआई का लॉबिस्ट लिखा हुआ है, अमाउंट भी लिखी है कि कितने पैसे दिए हैं। डेविड फेंटन वो आदमी है जो 3 से 4 दिहाइयों से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की जो जमानत है हमारी हिफाजत की, हमारा एटमी प्रोग्राम, उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पे कैंपेन करता है। और जो भी बच्चा बच्ची जाएगा देखने के लिए, उसको नजर आएगा कि वो कॉन्सर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। उसे आपने हायर कर लिया किसके लिए? पाकिस्तान के खिलाफ। अरे भाई, वो पाकिस्तान के हक में तो है नहीं।
ایک شخص جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ لیے آپ کے پیسوں کے بغیر 40 سال سے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیے کیا کرنے کو؟ ملک آباد کرنے کو۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیوڈ فینٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے، اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا نا۔ پہلے آپ نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے، پھر آپ نے جا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ لابی کیا، پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی، کاہے کو؟ پاکستان کو آباد کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، میں اس کو پریجوڈس نہیں ہوں، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آہستہ آہستہ اترتے تھے، صحیفوں کی طرح دائرے بنے ہوتے تھے، مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا، پھر کہا جاتا تھا فلاں کو بندے کو ہم جمعرات کو پکڑ لیں گے، تو پھر جمعرات کو پکڑ لیتے تھے۔ تو میں پریجوڈس نہیں کیس کو کرنا چاہتا، مگر یہ جو آپ کے سامنے واٹس ایپ آ رہے ہیں، اور کس ملک سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ بھارت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کو آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو 9 مئی کرتے، اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو شہید جو ہمارے شہید بچوں کی حفاظت کی اٹھا کے